हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके जो 10th के एग्जाम्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आपके मन में जो सवाल उठता होगा कि हम जो प्लस वन और जो प्लस टू क्लास है उसके अंदर कौन सा स्ट्रीम ले। देखो भाई, हमारे पास मेनली बेसिकली तीन ही स्ट्रीम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो साइंस स्ट्रीम होता है, एक हमारे पास कॉमर्स होता है और एक आर्ट स्ट्रीम होता है। ये तीनों ही अपनी जगह पर सही है, तीनों ही इक्वल हैं। ठीक है, ये तीनों ही अपनी अपनी फील्ड के अंदर अच्छे हैं। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है कि ये बड़ा है या छोटा है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। ये अपने फील्ड के बिल्कुल अच्छे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो एम है वो क्या है, आप लाइफ में बनने क्या चाहते हैं। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि प्लस वन प्लस टू के अंदर कौन सी स्ट्रीम ले, क्योंकि प्लस टू करने के बाद आपके जो ईयर्स रहने वाले हैं वो इन्हीं के बेसिस पर रहने वाले हैं कि आपने प्लस वन प्लस टू के अंदर क्या लिया था। उसी के बेसिस पर आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। तो 10th के अंदर तो हमारे पास कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, हमारे पास 6 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, वो तो सभी को पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन प्लस वन प्लस टू के अंदर क्या होता है, हम हमारे एम को, हमने लाइफ के अंदर क्या करना है उसको डिसाइड करके कि ये तीन स्ट्रीम चूज करने होते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जैसे कुछ भी ले लिया, जैसे साइंस ले ली, कॉमर्स ले ली, आर्ट ले ली। ठीक है, जैसे अपने दोस्तों को देखकर कि मेरा दोस्त साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सोच समझकर, शांत दिमाग से। तो देखो भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इसी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि इन तीनों स्ट्रीम के अंदर क्या क्या स्कोप रहने वाले हैं, आपका क्या फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखो, हमारे पास, आप सभी को पता है, हमारे पास आफ्टर 10th तो हमारे पास तीन स्ट्रीम होते हैं। पहला होता है हमारे पास साइंस, फिर आर्ट और कॉमर्स। ये तीनों ही अपनी अपनी फील्ड के अंदर बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है कि ये भाई साइंस फील्ड है तो इसे बड़ा मान लिया गया है, आर्ट आसान है तो इसे छोटा मान लिया गया है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आपका एम्स क्या है, यानी आप लाइफ में बनना क्या चाहते हैं, उसी के बेसिस पर डिसाइड होता है। ठीक है, अब देखो भी, सबसे पहले हम ध्यान दें कि सबसे पहले हम कैसे चूज करेंगे कि हम आर्ट ले, साइंस ले या फिर कॉमर्स ले। देखो भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चूजिंग द राइट स्ट्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिसाइड यूर फ्यूचर कैरियर पाथ। देखो भाई, जो हमारे पास राइट स्ट्रीम है उसे चूज करना बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी चूज कर लोगे कि ठीक है भाई चलो चूज कर लिया, साइंस ले ली कि मेरा दोस्त ले रहा था, या फिर मेरी सहेली ले रही थी आर्ट ले ली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, या फिर पेरेंट्स के प्रेशर में आकर चलो साइंस ली है, साइंस ले ली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ध्यान रहे, जो आप प्लस वन और प्लस टू के अंदर लेंगे वही आपका कैरियर पाथ रहने वाला है। प्लस टू के बाद आपका फ्यूचर क्या होगा वो इन्हीं के बेसिस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास प्लस वन और प्लस टू के अंदर क्या था। कई बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो प्लस वन और प्लस टू के अंदर क्या ले लेते हैं भाई, वो साइंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? साइंस लेते हैं। लेकिन प्लस टू के बाद जाकर उनको ये रियलाइज होता है कि जो मेरा एम था, जो मैंने एम सोच रखा था लाइफ में, उसके अंदर तो साइंस का कोई यूज ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो फिर वो रिग्रेट करते हैं कि हमने साइंस क्यों ली, इससे अच्छा हम आर्ट ले लेते। आर्ट के अंदर उनका बेस बन जाता उन एग्जाम्स का जो अब वो आगे क्वालिफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो राइट पाथ अच्छे से सोच समझकर चूज करना राइट स्ट्रीम। ठीक है, ब्लाइंडली दूसरों को फॉलो नहीं करना है, ये दूसरी बात है। ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, भाई देखो, सबके अंदर कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर होता है, सबके अंदर कोई ना कोई अंदर से एक आवाज आती है कि मुझे लाइफ के अंदर ये करना है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होता कि जिसका कोई इंटरेस्ट ही ना हो। ठीक है, किसी के प्रेशर में आकर कोई भी स्ट्रीम चूज नहीं करना है कि ले भाई पेरेंट्स ने बोल दिया कि साइंस ले लो तो साइंस ले लिया मुंह उठाकर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अपना इंटरेस्ट चूज करना है। ठीक है, अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि साइंस स्ट्रीम के अंदर क्या क्या हो सकता है, हमारे कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहले है, साइंस स्ट्रीम के अंदर हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, जैसे इंजीनियरिंग हो गया,
है ना, बीटेक कर सकते हैं। और अगर हम हमारे पास जैसे साइंस के अंदर देखो भाई, चाहे आप साइंस ले, आर्ट ले या फिर कॉमर्स ले, आपके पास पांच सब्जेक्ट होंगे। कितने सब्जेक्ट होंगे भाई? पांच सब्जेक्ट होंगे। और इनके अंदर से आपके तीन मेन सब्जेक्ट होंगे। देखो भाई, जो फॉर एग्जांपल अगर हम साइंस की बात लेकर चले, ठीक है, साइंस की बात लेकर चले, इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होंगी। एक तो हमारे पास होगा मेडिकल फील्ड और दूसरा हमारे पास होगा नॉन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड के अंदर क्या जाता है हमारे पास? पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसके अंदर हमारे पास क्या जाता है? पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और जो हमारे पास हिंदी इंग्लिश या फिर ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में क्या देते हैं, हिंदी की जगह पे म्यूजिक या फिर होम साइंस कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं हिंदी इंग्लिश मान के चल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये आपके जो तीन है वो मेन सब्जेक्ट रहते हैं और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, आपके पांच सब्जेक्ट होंगे। अगर आप बायो लेते हैं तो आप मेडिकल फील्ड के अंदर जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि हमारे पास नीट का एग्जाम होता है, हमारे पास एक नीट का एग्जाम होता है। वो आप क्वालिफाई करके आपका एडमिशन एमबीबीएस में हो सकता है। अगर ज्यादा नंबर नहीं आए तो बीडीएस या फिर बीएमएस, अलग अलग फील्ड होती है इसके अंदर। अगर आप पीसीबी लेंगे, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेंगे तो आप बीटेक में जा सकते हैं, रिसर्च के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, डाटा साइंस के अंदर आजकल तो एआई इतना ग्रोथ कर रहा है, तो एआई की कंपनीज हैं, ठीक है, उनके अंदर भी जा सकते हैं। वो साइंस वालों की बहुत सारी डिमांड होती है। ठीक है, यानी डिफेंस की जॉब में जा सकते हैं, जैसे एनडीए हो गया, नेशनल डिफेंस एकेडमी, है ना, डिफेंस की जॉब ले सकते हैं आप। तो ये हमारे पास पहले था। ठीक है, साइंस का जो मल्टीपल कैरियर ऑप्शन है ये हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब जो जब हम साइंस स्ट्रीम लेते हैं उसके अंदर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा भी फील्ड हम चूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास एक टीचिंग फील्ड भी हो सकता है। जैसे मान लिया कोई भी आपने एक सब्जेक्ट पर कमांड कर ली इनमें से, है ना, मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, तो आप उनके प्रोफेसर या फिर लेक्चरर भी बन सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सेकंड है हाई सैलरी पोटेंशियल। अगर आप साइंस फील्ड लेते हैं उसके बाद आप कोई भी कैरियर अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास, उसके अंदर आप देखेंगे कि हाई सैलरी पोटेंशियल होगा उसके अंदर। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, जैसे आप अपने आसपास देखते भी हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टर्स हो गए, इनके अंदर जो सैलरी मिलती है भाई वो हाई मिलती है। ठीक है, और यानी अर्निंग अच्छी हो सकती है अगर हम सैलरी के बेसिस पर देखें। और अगर हम लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पर देखें, देखो भाई हमारे पास साइंस सब्जेक्ट होते हैं, है ना, साइंस सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है आपको भी पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होते हैं। ठीक है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है। इनके अंदर कोई भी एक क्या नहीं होता, मतलब आसान सब्जेक्ट तो ये होते नहीं है, मतलब इतने डिफिकल्ट भी नहीं होते, लेकिन इनके अंदर थिंकिंग लगानी पड़ती है। जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया, आपको पता ही होगा, है ना, तो जिससे आपकी बहुत ही डीप थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, जिससे आप अपने जो अपने आसपास के जो डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम है उनको भी आप इजिली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, या आप पढ़ सकते हैं जैसे कि मैंने लिख रखा है। ठीक है, और फ्यूचर स्कोप बहुत सारे होते हैं भाई। जैसे एआई हो गया, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, रोबोटिक्स हो गया, स्पेस इंजीनियरिंग, और जैसे मेडिकल फील्ड्स हो गए और फ्यूचर। ठीक है, ठीक है, इनके अंदर हम फ्यूचर बना सकते हैं। और जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड हमेशा हाई ही रहती है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो साइंस स्टूडेंट को हायर करती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रीम चेंज का भी ऑप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 11th क्लास में हमने क्या ले ली, 11th क्लास में हमने मान लिया साइंस ले ली। ठीक है, और आपको लगा कि नहीं, क्या लगा आपको कि नहीं भाई, मेरा फील्ड, मेरा, आपका क्या बदल गया, एम बदल गया। ठीक है, मान लिया आपका इंटरेस्ट था वो बदल गया। ठीक है, आपको आपका इंटरेस्ट ऐसा बन गया कि वो आर्ट फील्ड है उसके अंदर ज्यादा सक्सेस होंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आर्ट फील्ड लेता तो उसके अंदर मैं ज्यादा सक्सेस पाता कंपैरिजन टू साइंस। तो आप +1 +2 क्लास के अंदर आप साइंस से आर्ट के अंदर आ सकते हैं, अपना फील्ड चेंज कर सकते हैं, या फिर कॉमर्स में जा सकते हैं। लेकिन साइंस से लेकिन आर्ट से साइंस में आना ये पॉसिबल नहीं है भाई, बिल्कुल भी। आप साइंस से आर्ट में या कॉमर्स में जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे कि आपको पता है साइंस के अंदर, साइंस फील्ड के अंदर हमारे पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ हो गया। इनके अंदर अगर हम अलग अलग फील्ड की बात लेकर चले तो आपको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग और करके सीखने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। ठीक है, और अब ओवरऑल देख लेते हैं भाई, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है। इसके अंदर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथ पढ़ना होता है, जिससे हमारे पास हायर कैरियर ऑप्शन और ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ साइंस के ऑप्शन थे। अगर ओवरऑल अगर फ्लो चार्ट के अंदर देखें हम, तो ये आप बोल सकते हो इसके अंदर मल्टीपल कैरियर ऑप्शन होते हैं, हाई सैलरी पोटेंशियल होता है, फ्यूचर में स्कोप है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है हमें। और ठीक है, और हमने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपना जो स्ट्रीम है वो चूज करना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, आर्ट स्ट्रीम। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई कि जो आर्ट स्ट्रीम है उसे छोटा माना गया है साइंस से। मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये बिल्कुल ही गलत गलत धारणा होती है कि साइंस स्ट्रीम सबसे बड़ा है, उससे नीचे आर्ट है, फिर कॉमर्स या कुछ भी लगा लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये तीनों फील्ड अपनी है नी जगह पर अपने अपने फील्ड के अंदर माहिर होते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप फ्यूचर के अंदर क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं भाई आर्ट फील्ड के अंदर सबसे पहले क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे नाम ही देखो भाई आर्ट है, जैसे विजुअल आर्ट हो गया, या फिर और भी आर्ट के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, उसके अंदर आप क्रिएटिव थिंकिंग हो जाती है। ठीक है, क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिविटी आ जाती है आपके अंदर, यानी क्रिएटिविटी से सोच सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपके अंदर क्षमता होती है यानी पोटेंशियल होती है, लाइक मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ, राइटिंग में अच्छा हूँ, या म्यूजिक में, एक्टिंग में अच्छा हूँ, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन्हें चूज कर सकते हो। ठीक है, यानी आप पे कोई बर्डन नहीं रहता। ठीक है, और जैसा कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे रट्टा सिस्टम, यानी जो जैसे कुछ चीजें साइंस के अंदर क्या होती है, हमें क्रैम करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कुछ भी लगा लो, थ्योरेटिकल हो गया, यानी हम इसके अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है हालांकि ये, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्या होता है, वो हमें क्रैम ही करनी पड़ती है। लेकिन आर्ट के अंदर भी वैसे तो कुछ होती है, लेकिन इसके अंदर अगर इन दिनों के अंदर अगर हम समझ के करें कॉन्सेप्ट को, तो हमें याद रखने में आसानी होती है, वो हम लॉन्ग टर्म के लिए याद रखा रहा मतलब रह जाता हमें। ठीक है, हमें वो लॉन्ग टर्म, अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को, अगर हम, मैंने क्या बोला है, अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को रट्टा मारने से ज्यादा अगर उसको समझ के करते हैं, तो वो हमें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है। इजी टू अंडरस्टैंड, इसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, हमें हिस्ट्री, वो डिपेंड करेगा आपका स्कूल में क्या क्या सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं। वैसे तो मेनली जनरली मैं ऊपर ऊपर से बेसिकली बता रहा हूँ। हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होती है, जियोग्राफी और साइकोलॉजी होता है। ठीक है, लैंग्वेज भी होती है इनके अंदर। मैंने बताया जनरली आपके पास 5 ही सब्जेक्ट रहेंगे, आप एडिशनल में भी करवा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपके स्कूल में आपको ये एडिशनल वाला जो सिस्टम है वो ऑफर किया जाता है या नहीं किया जाता। ठीक है, समझने में आसान होते हैं ये सब्जेक्ट, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कैरियर ऑप्शन बहुत होते हैं। ठीक है, जैसे जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन या मीडिया के अंदर आप लॉ कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं ना, वो ग्राफिक डिजाइनर या फाइन आर्ट्स कर सकते हैं, आगे आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। जैसे अगर हम साइंस लिया, आर्ट या कॉमर्स कुछ भी ले, हम टीचिंग फील्ड में तो जा ही सकते हैं, बस अपने सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर या फिर लेक्चरर बन सकते हैं। उसके बाद साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से आप मास्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, काउंसलर बन सकते हैं, यूपीएससी और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन है जिसको ये चाहते हैं कि मैं ट्वेल्थ होते ही विद इन 1 और 2 ईयर के अंदर अगर मुझे जॉब चाहिए, तो आर्ट उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, जल्दी उन्हें जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है ना, कम्युनिकेट, जो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया और हिस्ट्री हो गया, तो इनमें आपको जैसे एक समाज की क्या होगी, आपको समझ आएगी उसकी, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया कि कैसे कुछ क्या होता है, जिससे आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी, है ना।
और पब्लिक स्पीकिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी, और आप इस दुनिया को, इस सोसाइटी को, समाज को अच्छे से समझने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अंदर एकेडमिक प्रेशर लेस होता है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट आसान आसान होते हैं, जैसे मैंने बताया था हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और हमारे पास जियोग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आसान आसान सब्जेक्ट होते हैं, वैसे इतने भी आसान नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो एकेडमिक जो प्रेशर है वो नहीं रहता, जिस टाइप से साइंस के बच्चों को रहता है। ठीक है, जो सिलेबस है इजिली बैलेंस और मेंटेन कर सकते हैं। फाइनल एडवाइस ये कह सकते हैं, जो ऐसा माना जाता है कि जो आर्ट स्ट्रीम है वो सिर्फ वीक स्टूडेंट के लिए होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये डिपेंड करती है कि आपका एम क्या है ट्वेल्थ के बाद आपका एम क्या है, उस पर डिपेंड करती है। अगर आपका एम ऐसा है वो आर्ट लेके ही पूरा होगा, यानी आर्ट के अंदर आपका बेस बनेगा और आगे आप तैयारी करते जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी आर्ट ले सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, ये हम कुछ एक फ्लो चार्ट है, इजी सब्जेक्ट होते हैं, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, वाइड, ठीक है, ये आप देख सकते हैं भाई इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर देखो, कैरियर ऑप्शन की वैरायटी, आप सीए आप सीए बन सकते हैं, और सीएस, एमबीए, बैंकिंग, फाइनेंस के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट ही ऐसे होते हैं। जैसे इसके अंदर बिजनेस हो गया, है ना, अकाउंट हो गया, और बहुत सारे इकोनॉमिक्स हो गया, और हिंदी, इंग्लिश, और डिपेंड करता है कि आपका स्कूल आपको क्या ऑफर करता है, आपके पास ही सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया था गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ठीक है, अच्छा है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है। ठीक है, और बिजनेस, जैसे इसके अंदर हमारे पास जैसे ये स्ट्रीम होते हैं ना, मतलब जो ये सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, जैसे बिजनेस हो गया, अकाउंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये हमें, जैसे हमारे देश की जीडीपी होगी, और बहुत सारे जैसे शेयर मार्केट्स होंगे, इन जैसी जो नॉलेज है ना, ये हमको हो जाती है। बैंकिंग के बारे में नॉलेज है ना, बिजनेस के बारे में, पैसे पैसे का जो मैनेजमेंट है वो कैसे होता है, उनके बारे में, और सेविंग्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, और जो हमारी रियल लाइफ स्किल होती है, हमारा जो पैसा है कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमें फायदा हो, सेविंग्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस टाइप से जो कॉमर्स स्ट्रीम है, इसके सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने से आपको नॉलेज आ जाती है। ठीक है, और देख लेते हैं, आप मैथ के साथ भी इसे ले सकते हैं। आप मैथ के साथ लेंगे तो आपको ये कोर्स है आपको करने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं आप बिजनेस के अंदर, जैसे लीडरशिप हो गया, और भी आप ये पढ़ सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इजी सब्जेक्ट होते हैं, वैसे इतने भी इजी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, इजी कौन सा भी नहीं होता, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चलो भाई आर्ट ले लिया अब तो हमें पढ़ना ही नहीं है, अब तो हम सीधा पेपरों के अंदर ही पढ़ेंगे प्लस 2 क्लास में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, इससे आपका बेस बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आप पेपर में पास तो हो जाओगे, लेकिन ट्वेल्थ के बाद आपको इसका रिजल्ट नजर आना स्टार्ट होगा भाई, कि मैंने प्लस 1 प्लस 2 के अंदर पढ़ा ही नहीं था। उसका रिजल्ट आपको ट्वेल्थ के बाद नजर आएगा, चाहे आप कौन सी भी स्ट्रीम हो। इसलिए आपको प्लस 1 प्लस 2 के अंदर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आगे जो भी आप ग्रेजुएशन करोगे, जो भी आप किसी भी कोर्स के अंदर जाओगे, उसका जो बेस है वो प्लस 1 प्लस 2 ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास हाई सैलरी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हो गया, है ना। देखो भाई, साइंस होता है, इसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं मैंने बता ही दिया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। जो मेन सब्जेक्ट है वो लिख रखे हैं। इनके साथ दो सब्जेक्ट और होते हैं, वो लैंग्वेज भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश। मैंने पहले ही कहा है, वो डिपेंड करता है आपका स्कूल आपको क्या ऑफर कर रहा है। कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स होता है, और लैंग्वेज होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, और हमारे पास क्या हो सकता है, लैंग्वेजेस हो सकती हैं। ओवरऑल जो फ्लो चार्ट है, ये आप पढ़ सकते हैं भाई, आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। आपको अपना जो एम है, वो थोड़ा सा एम को अपने ध्यान में रखते हुए आपको ये साइड, ये जो स्ट्रीम है ना, वो चूज करना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैंने आर्ट ले लिया तो समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी,
कि मैं तो इंटेलिजेंट बच्चा था कि आर्ट ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तीनों अपने अपने फील्ड के अंदर अच्छे होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि आपका जो एम है, आपका जो कैरियर है, वो किस फील्ड के अंदर आता है, यहीं से आपका बेस बनेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। तो थैंक यू।